आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे फ्लिपकार्ट की, जिसने हेल्थ केयर सेक्टर में कर ली है एंट्री और पेश कर दिया है अपना फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ऐप। अब दवाओं की होगी होम डिलीवरी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा 1 नवंबर से गूगल इन एप्स को करेगा ब्लॉक, प्ले स्टोर से हमेशा के लिए होगी छुट्टी। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा क्रोटोन कंपनी ने 66,000 से भी ज्यादा भारतीय अकाउंट्स पर लगाया है बैन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा रिलायंस जियो की सिम यूज करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। अब कंपनी अपने रिचार्ज पर ग्राहकों को दे रही है अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा जॉब की तलाश करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, वोडाफोन आइडिया कराएगी आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट से बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो हेल्थ केयर सेक्टर में अब फ्लिपकार्ट की एंट्री पेश किया है हेल्थ प्लस ऐप। अब दवा की होगी होम डिलीवरी। वॉलमार्ट के मालिकाना हक वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट स्वास्थ्य क्षेत्र में अब उतर गई है। कंपनी ने अपनी पहुंच का लाभ उठाने और देश भर में 20,000 से ज्यादा पिन कोड तक सर्विस पहुंचाने के लिए नया ऐप फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस पेश किया है। माना जा रहा है कि हेल्थ प्लस के लॉन्च होने से अपोलो 24x7 और टाटा 1mg और फार्मेसी और इसके अलावा नेटमेट्स जैसी जो अन्य ऐप है उनको टक्कर मिल सकती है। वही कंपनी ने बुधवार को अपने बयान में कहा है कि फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस प्लेटफॉर्म 500 स्वतंत्र विक्रेताओं को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के नेटवर्क के साथ जोड़ेगा। इससे डॉक्टरों की पर्ची का अनुमोदन भी यहाँ पर किया जा सकेगा और सही दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 1 नवंबर से गूगल इन एप्स को करेगा ब्लॉक, प्ले स्टोर से हमेशा के लिए होगी छुट्टी। गूगल इस साल 1 नवंबर 2022 से कई ऐप्स को ब्लॉक करने जा रहा है। गूगल ने ऐसे ऐप्स की लिस्ट तैयार की है जिन्हें 1 नवंबर 2022 से प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। दरअसल जिन ऐप्स को हटाया जाएगा उसमें वो ऐप शामिल है जिनकी वजह से यूजर्स का जो डेटा है वो चोरी होने की संभावना है। ऐसे में गूगल अपने आउटडेटेड ऐप्स को यहाँ पर हटाने का सिलसिला यहाँ पर गूगल ने शुरू कर दिया है। वह गूगल की माने तो जिन ऐप्स ने यहाँ पर लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट जारी नहीं किया उन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। इस साल नवंबर 2021 से मौजूदा ऐप जो 2 साल पुराने लेटेस्ट एंड्रॉयड रिलीज वर्जन को अपडेट नहीं रखते हैं उन्हें गूगल प्ले स्टोर पर यूजर सर्च और यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर की लेटेस्ट पॉलिसी अपडेट कंपनी यूजर्स को खतरनाक ऐप्स और इंस्टॉल करने से बचाने के लिए अतिरिक्त कदम यहाँ पर उठा रही है। गूगल को मौजूदा लेटेस्ट एंड्रॉयड iOS वर्जन जो मतलब OS वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन 1 वर्ष के भीतर यहाँ पर एंड्रॉयड API नए ऐप को अपडेट करने की यहाँ पर आवश्यकता है, अपडेट की आवश्यकता है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो पबजी खेलने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। क्रोटोन ने 66,000 से भी ज्यादा BGMI अकाउंट को किया है बैन। पबजी डेवलपर कंपनी क्रोटोन ने अपने यूजर्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर कंपनी हो गई है और यही वजह है कि कंपनी यहाँ पर समय समय पर अपने कुछ यूजर्स के अकाउंट्स को बैन करती रहती है जो कि नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके अकाउंट को बैन करती रहती है। वही क्रोटोन ने 3 अप्रैल को भी यहाँ पर 60,000 से ज्यादा बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के अकाउंट्स यहाँ पर बैन किए हैं। वही क्रोटोन ने बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के 66,233 अकाउंट्स पर बैन यहाँ पर लगा दिया है। यानी अब इन अकाउंट्स पर गेमिंग का मजा नहीं लिया जा सकेगा। वही गेम जो चाइना की एक रिपोर्ट के अनुसार बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के निर्माता ने एक सूची भी प्रकाशित की है जिसमें उसके प्लेटफॉर्म पर बंद किए गए सभी खातों के नाम शामिल है। वह क्रोटोन ने बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम में अनऑथोराइज्ड थर्ड पार्टी कार्यक्रम का उपयोग करके खातों पर अपनी कार्रवाई यहाँ पर तेज कर दी है। यानी ऐसे ऐप्स जैसे लोग जो थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करके यहाँ पर गेम का इस्तेमाल करते हैं उन पर यह कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट के अनुसार क्रोटोन ने स्पष्ट किया है कि वह मजबूत प्रतिबंधों और रणनीतियों को लागू करना जारी रखेगी जो गेम में अवैध कार्यक्रमों के उपयोग को खत्म करने में मदद करेगी। यह अपने गेमर्स के लिए एक यहाँ पर सुखद गेमिंग वातावरण बनाने की यहाँ पर उम्मीद करने की बात यहाँ पर कंपनी ने कही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उबर ऐप यूज करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। उबर ऐप से बुक कर सकेंगे प्लेन, ट्रेन और बस के टिकट। उबर ऐप्स इस साल एक नई सर्विस यहाँ पर शुरू कर रही है जिसकी मदद से ग्राहक जो है वो उबर ऐप से लंबी दूरी की यात्रा के लिए प्लेन, ट्रेन और बस का टिकट यहाँ पर बुक कर पाएंगे। साथ ही ट्रेन, बस और प्लेन की किराए पर यहाँ पर जो किराया है उसमें यहाँ पर डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। ये जो उबेर कंपनी है वो ट्रैवल
सुपर ऐप बनाने की कोशिश को यहाँ पर दिखाता है। भाई ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल ये सर्विस यूके के लिए होगी, लेकिन जल्दी इस कंपनी यहाँ पर टिकट बुकिंग सर्विस को बाकी देशों में भी यहाँ पर लॉन्च कर सकती है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो जॉब की तलाश करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर। वोडाफोन आइडिया कराएगी आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी। वोडाफोन आइडिया अब लोगों को टेलीकॉम सर्विस देने के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी भी यहाँ पर कराएगी। दरअसल बुधवार को जॉब प्लेटफॉर्म, इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म इंगुरु और सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्लेटफॉर्म परीक्षा के साथ पार्टनरशिप वोडाफोन आइडिया ने की है। वोडाफोन के इस कदम से नेटवर्क के साथ साथ वो लोगों से जो लोग हैं उनको यहाँ पर नौकरी की तलाश करने में मदद करेगी। वही कंपनी ने बताया कि जॉब प्लेटफॉर्म अपना के साथ साझेदारी करने पर जो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर है उनको कोई अतिरिक्त शुल्क यहाँ पर देना होगा। उन्हें यहाँ पर अन्य कैंडिडेट के मुकाबले प्लेटफॉर्म पर नौकरियों के लिए यहाँ पर विजिबिलिटी मिलेगी। वही वोडाफोन आइडिया के चीफ मार्केटर ऑफिसर ने यहाँ पर पार्टनरशिप की घोषणा करते हुए कहा है कि हम यूजर्स को कई तरह की यहाँ पर एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ जोड़ने के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये हमारे कस्टमर के साथ हमारे संबंधों को और यहाँ पर मजबूत करना जारी रखेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो यूनियन बैंक लेकर आई है सुपर ऐप यूनियन नेक्स्ट। अब लोन लेना होगा और आसान। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल बैंकिंग की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए अपना सुपर ऐप यूनियन NXT लॉन्च यहाँ पर किया है। इस ऐप से कस्टमर को यहाँ पर बैंकिंग की सभी सर्विसेज यहाँ पर मिलती है। इसके साथ ही आप बड़ी आसानी से मुद्रा लोन और इसके अलावा MSME रिन्यूअल और एग्रीकल्चर लोन आदि भी यहाँ पर इसमें ले सकते हैं। वही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD की ओर से यहाँ पर कहा गया है कि बैंक ने अपने मोबाइल ऐप को पहले से ज़्यादा एडवांस यहाँ पर किया है। इस नए ऐप में लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन का जो मनी मैनेज है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। आप घर बैठे बैठे आसानी से अपनी जरूरत के हिसाब से लोन ले सकते हैं, ये बैंक के MD की ओर से कहा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 100 दिनों में उत्तर प्रदेश के 9,74,000 युवाओं को देगी टैबलेट और स्मार्टफोन। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए 9,74,000 युवाओं को 100 दिनों के अंदर मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन यूपी की गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से वितरित किए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक जिले में छात्र छात्राओं को चिन्हित यहाँ पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने में यहाँ पर जुट गई है, जिसमें फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना भी शामिल है। योगी सरकार ने इस योजना को भी यहाँ पर 100 दिन के एजेंडे में शामिल यहाँ पर किया है। सरकार का कहना है कि करीब 1 लाख छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की योजना पर सरकार काम कर रही है। वही वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए एक मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन योजना शुरू की थी। इस योजना इसमें यहाँ पर कौशल विकास के तहत काम करने वाले छात्र छात्राओं और लड़कियों और श्रमिकों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा यहाँ पर की गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो RBI ने शुरू की है बैंकिंग लोकपाल की व्यवस्था। मनमानी करने वाले बैंकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के निपटान के लिए बैंकिंग लोकपाल की व्यवस्था लागू की है। इस समय देश में 12 बैंकिंग लोकपाल है, जिनके कार्यालय अलग अलग राज्यों की राजधानी में बनाए गए हैं। वे बैंकों में चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि भुगतान और इसके अलावा वसूली में काफी ज्यादा देरी होने और लोन या फिर एडवांस से इतर बैंकिंग सुविधा या फिर सेवा न देने या फिर इसमें देरी करने और किसी वैध कारण के बिना यहाँ पर जमा खाता खोलने से बैंक के इनकार करने जैसी समस्याओं का शिकायत लेकर यहाँ पर लोग बैंकिंग लोकपाल का रुख यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि ये आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। अगर बैंक से जुड़ी बैंकिंग सेवाओं को लेकर आपकी किसी भी तरह की कोई भी शिकायत है तो आप सीधे बैंकिंग लोकपाल से शिकायत यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। आप केवल ऐसी स्थिति में बैंकिंग लोकपाल से शिकायत यहाँ पर कर सकते हैं जब आपने पहले अपने बैंक से शिकायत की हो और बैंक ने शिकायत मिलने के 1 महीने के भीतर उसका जवाब नहीं दिया हो। इसके अलावा अगर बैंक ने आपकी जो शिकायत उसको खारिज कर दी या फिर बैंक के जवाब से आप संतुष्ट नहीं है तो ऐसी परिस्थितियों में आप बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए काम की खबर। टिकट खरीदने के लिए अब लंबी लंबी लाइनों से मिलेगी आजादी। रेलवे ने 24 रेलवे स्टेशनों पर लगाए हैं 80 टिकट वेंडिंग मशीन। कोरोना वायरस से राहत मिलने के बाद देश भर में महामारी से बचाव के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। इसी सिलसिले में भारतीय रेल ने भी कई तरह के प्रतिबंध हटा लिए हैं। इतना ही नहीं, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने AC ट्रेनों में कंबल चादर की सेवाओं को भी यहाँ पर फिर से शुरू कर दिया है। इसके अलावा ट्रेनों में अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने की इजाजत पहले से यहाँ पर मिल चुकी है। वही आमतौर पर
अनारक्षित टिकट खरीदने के लिए यहाँ पर टिकट काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। कई बार तो अनारक्षित टिकट खरीदने वाले यात्रियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि काउंटर पहुँचते पहुँचते घंटों लग जाते हैं। वह अनारक्षित टिकट खरीदने वाले यात्रियों को बेहतर सेवा देने की दिशा में भारतीय रेल धीरे धीरे देश के तमाम रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेटिंग मशीन यानी ATVM लगा रही है, ताकि यात्रियों को लंबी लंबी लाइनों में घंटों इंतजार ना करना पड़े, उन्हें यहाँ पर टिकट मिल जाए। वही भारतीय रेल तमाम जोन पर अपने अपने अधीन आने वाले रेलवे स्टेशनों पर ATVM लगाने पर काम कर रहा है। इस सिलसिले में मध्य पूर्वी रेलवे ने ATVM लगाने का काम शुरू कर दिया है। वही 80 से अधिक यहाँ पर रेलवे स्टेशनों पर यहाँ पर 80 से अधिक टिकटिंग 24 रेलवे स्टेशनों पर 80 से ज़्यादा यहाँ पर ये मशीनें लगा दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो CBDT लाया है विवाद समाधान योजना, 10 लाख तक का बकाया टैक्स वालों को मिलेगा मौका। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने छोटे टैक्सपेयर से जुड़े टैक्स विवादों को निपटाने की दिशा में पहल की है। वह बोर्ड ने इसके लिए बुधवार को ई विवाद समाधान योजना 2022 को नोटिफाई यहाँ पर किया है। वही ऐसे टैक्सपेयर्स को यहाँ पर आय का 50 लाख रुपए तक का उनका इनकम टैक्स विवाद 10 लाख रुपए से अधिक यहाँ पर नहीं है, वे स्कीम का लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं। स्कीम के तहत उन्हें व्यक्तिगत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए टैक्स अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं होना होगा। इसमें सारी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक मोड पर होगी। वह इसके साथ ही यहाँ पर CBDT ने विवाद समाधान समिति के गठन को भी नोटिफाई किया है। इस समिति ने 3 सदस्य शामिल यहाँ पर होंगे, जिसमें भारतीय राजस्व सेवा के 2 और रिटायर्ड अधिकारी इसमें शामिल यहाँ पर होंगे। उन्होंने 5 साल के आयकर आयुक्ता और उच्च पद को संभाला हो, उनको यहाँ पर इसमें शामिल किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप से भी कर पाएंगे वोटिंग, जल्द ग्रुप चैट में मिलेगा ये फीचर। व्हाट्सएप पर जल्दी एक नया फीचर यहाँ पर आ सकता है जो यूजर्स को व्हाट्सएप ग्रुप में पोल फीचर उपलब्ध कराएगा। इसकी मदद से यूजर्स किसी भी मुद्दे पर ग्रुप के लोगों के बीच चुनाव यहाँ पर करा पाएंगे। ये फीचर किसी भी मुद्दे पर ग्रुप के लोगों के विचार को जानने में मदद करेगा। वही अगले कुछ हफ्तों में इस फीचर को फाइनल वर्जन में रोल आउट करने की उम्मीद की जा सकती है। वह नए फीचर को फिलहाल iOS पर टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन नया फीचर अपडेट एंड्रॉइड पर भी यहाँ पर बहुत जल्द आ सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो जियो के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, जियो का दासू प्लान अब फ्री में मिलेगा हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन। दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए एक से बढ़कर एक यहाँ पर दिग्गज प्लान यहाँ पर पेश किए हैं। वह रिलायंस जियो 700 रुपए से कम कीमत में दासू पोस्टपेड प्लान यहाँ पर पेश करती है, जिसमें यहाँ पर हाई स्पीड डेटा समेत OTT एप्स का भरपूर मजा लिया जा सकता है। वही जियो ने एक नया प्लान पेश किया है जिसमें डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम तीनों ही OTT एप्स का फायदा इसमें यहाँ पर मिलता है। दरअसल जियो ने यहाँ पर 399 रुपये का रिचार्ज प्लान पेश किया है, जिसमें कंपनी 75 GB हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया कराती है। इसके साथ ही किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS फ्री मिलते हैं। वह डेटा खत्म होने के बाद यहाँ पर प्रति 10 GB का चार्ज यहाँ पर इसमें लगता है। इस प्लान की कीमत यहाँ पर ये जो प्लान है ये कीमत यहाँ पर 399 रुपये। इस प्लान में आपको डिज्नी प्लस, हॉटस्टार 1 साल के लिए, अमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स का फायदा इसमें देती है। इसके अलावा जियो TV और जियो सिनेमा समेत अन्य जो जियो ऐप है उनका एक्सेस भी फ्री मिलता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर देखिए, वाहनों की फिटनेस ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से कराना हुआ है अनिवार्य। सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया है नोटिफिकेशन। अब वाहनों की फिटनेस ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से कराना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वही नोटिफिकेशन के अनुसार नया नियम अगले साल से यहाँ पर लागू हो जाएगा। वही वाहन चालकों को सुविधा के लिए यहाँ पर ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फरवरी में इस संबंध में यहाँ पर ड्राफ्ट जारी किया था और सुझाव के लिए यहाँ पर 1 महीने का समय यहाँ पर दिया था। अब नोटिफिकेशन जारी कर नियम यहाँ पर बना दिए गए हैं। बस सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पुराने वाहनों को अब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर से फिटनेस यहाँ पर कराना होगा। अन्य कहीं से भी यहाँ पर फिटनेस मान्य नहीं होगा। वे वाहन स्वामियों को अपने राज्य यानी जहाँ पर गाड़ी है वहाँ ही फिटनेस यहाँ पर कराना होगा।